नमस्कार, डेली उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। आगरा से खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें, जहां फर्जी वसीयत कराने वाले तहसील संविदा कर्मी सहित 2 गिरफ्तार हुए। करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने के लिए बनाई गई थी फर्जी वसीयत। मृतक बाबा मुंशीदास की 300 करोड़ से ज्यादा की जमीनों की फर्जी वसीयत कराने का खुलासा हुआ है। फर्जी वसीयत तहसील के रिकॉर्ड रूम में करा दी गई थी जमा। बीते दिनों तहसील सदर में जमीनों का फर्जी मेनामा करके कब्जाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है और जांच के लिए गठित की गई है एसआईटी ने ये खुलासा किया है। जमीन के मालिक मुंशीदास की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, विगत 1 महीने से 1 डेढ़ महीने से लगातार फर्जी बैनामे और फर्जी रजिस्ट्री और फर्जी वसीयत की शिकायत प्राप्त हो रही थी और उसी के संबंध में एसीपी सदर के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई थी, जो तमाम सारे मुकदमे लिखे गए हैं उनकी विवेचना ओवरसी कर रही है। इसी क्रम में एक शिकायत प्राप्त हुई जो थाना डॉकी क्षेत्र अंतर्गत बाबा मुंशीदास की एक ज़मीन थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। उस ज़मीन की का फर्जी वसीयत करा के और उनकी जो 2 पत्नी थी, उनमें से पहली पत्नी के बेटे ने अपने और अपनी मां के नाम पर एक फर्जी वसीयत करा के और निबंधन कार्यालय के कुछ संविदा कर्मचारियों के साथ मिलके उसमें वहां के दस्तावेजों में छेड़खानी करके। अलीगढ़ से खबर है, जहां के जिला कलेक्ट्रेट पर भूमाफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी एटीएम सिटी अमित कुमार को सौंपा है और जानकारी देते हुए भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को दी गई जमीन पर कब्जा कर अब माफिया खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि सरकार से जाकर जमीन वापस ले। ये किसानों के अधिकारों और कानून व्यवस्था के खिलाफ खुली चुनौती है, जिसे स्वीकार करते हुए हम इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इसमें आपकी जमीन को हड़प लिया, क्या पूरा बताओ। प्रवीण मंगला ने मेरी जमीन को छीन लिया, मुझसे कब्जा कर लिया। कब कराया कब्जा? ये अभी 1 डेढ़ महीने पहले और लगातार चल रहा है। अब सबके पास, सब अधिकारियों के पास गया, मिले डीएम साहब के पास, एसडीएम पुलिस के पास। ये सरकार द्वारा पट्टा मिला था मुझको 2005 में। सर मुकेश लोधी जी द्वारा जो है ये शिकायत की गई हुई है और इसकी जांच जो है एसडीएम से और एडीए से करा ली जाएगी और तदनुसार कार्रवाई। किसके खिलाफ शिकायत है सर? ये ओजोन बिल्डर्स के प्रवीण मंगला हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने शिकायत की है और इसकी जांच कराई जाएगी। ये राजकुमार किसान है जिसकी जमीन याकुतपुर में आती है। उसकी जमीन पर एक शहर का जाना माना अब उसका नकाब खुल चुका है कि वो गरीबों की जमीन हड़पता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भूमाफिया शहर का जाना माना प्रवीण मंगला, उसका साथी विमल अग्रवाल, उसके साथ एक सरकारी गनर रहता है जिसका उपयोग कर वो किसानों की जमीन को हड़पने का कार्य करता है। उसका लड़का सागर मंगला और एक कमाल अख्तर नाम के ये लोग व्यक्ति हैं। ये किसान की जमीन को। अमेठी से खबर है, जहां अवैध तरीके से चल रहा था अस्पताल। सीएमओ द्वारा नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी नहीं कराया था अस्पताल का रजिस्ट्रेशन। नोटिस देने के बावजूद भी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन ना होने पर अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सीएमओ के निर्देश पर जांच करने पहुंची थी टीम। स्वास्थ्य विभाग की जांच के आदेश दिए हैं। अवैध तरीके से मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया था। अधिकृत रूप से चल रहे थे। अस्पताल संचालक के खिलाफ जांच टीम ने पीपरपुर थाने क्षेत्र में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। हॉस्पिटल संचालक अनाधिकृत रूप से क्लिनिक चला रहे थे और मैंने एक बार नोटिस भी दिया था कि अपना जो है वो नियमतः रजिस्ट्रेशन करवा लें, डॉक्टर रख लें, उसके बाद चलाएं। उनके द्वारा जो है ये ऐसा कुछ नहीं किया गया। तत्क्रम में हमारे द्वारा टीम भेजी गई। हॉस्पिटल जो है वो बिना मानक के चल रहा था। हमने तहरीर दे करके उसमें उसको एफआईआर करा दिया है। और प्रेमनगर इलाके के 2 घरों में केंद्रीय जांच एजेंसी का छापा पड़ा है। क्षेत्रीय लोगों ने टीम पर शक जताते हुए पुलिस को सूचना दी। टीम ने 2 मेंबर्स को स्थानीय पुलिस पूछताछ के लिए थाने लेके आई। वेरिफिकेशन में टीम सही पाई गई। लगभग 3 घंटे से दस्तावेज कंगाल रही है टीम। धर्मेंद्र और दिनेश नाम के 2 युवकों के घर टीम कर रही है जांच। दिल्ली में चल रहे आईटी एक्ट के मामले में सर्च वारंट लेकर आई है सीबीआई की टीम। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पूर्विया टोला का ये पूरा मामला है।
लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत का मामला सामने आया है। नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम हाउस से लेकर भागे जाने पर परिजन भागे हैं और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किए हैं। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को नाकाम कर दिया। शव को दोबारा ले जाया गया पोस्टमार्टम हाउस। परिजनों ने पुलिस पर लगाया है लाठीचार्ज करने का आरोप। मौके पर सादर कोतवाली, अंबर सिंह समेत पुलिस फोर्स मौजूद रही। कहाँ से लड़का आपका? भैया जी के वहाँ यहाँ क्या करता था वो? यहाँ यही झाड़ू पोछा करता था। अच्छा, कितनी उम्र होगी लड़के की? 11-12 साल है। 12 साल का। कितने दिन से काम कर रहा था यहाँ पे? हो गए 3-4 महीने हो रहे। 3-4 महीने हो गए। कार्तिक करा हुआ है, कार्तिक करा। अच्छा, क्या कब आपको पता चला इसके बारे में? हम कल बात किए थे दोपहर में। हाँ, एक कम 12:30 बजा होता है, आज बात करेंगे तो अच्छा खासा बिल्कुल था, कहा लगा ठीक है हम कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद में 4-4:30 बजे हमारे पास फोन आया, कहा लगा तुम्हारा लड़का तबीयत नहीं सही है, चले आओ यहाँ पर। किसने फोन किया था? नीरज ने। नीरज कौन है ये? नीरज मेरा भतीजा है, जहाँ वो भी काम वहीं कर रहा था। वो भी वहीं काम करता है? हाँ। नीरज की उम्र कितनी है? 18-19 साल है। अच्छा, नीरज ने क्या बताया? नीरज ने बताया कि लड़के की तबीयत खराब है, चले आओ। ठीक है, दोबारा फोन कर दिया कि तुम्हारा लड़का खत्म हो गया। तो हमने कहा लड़का हमारा तो अभी हम बात करे हैं, तो इतनी जल्दी कैसे क्या हो गया, तबीयत तो नहीं खराब रही कोई। भैया के हम बात पहले यही बात ये लोग मार के यहाँ वीडियो कॉल करने का बात करते हैं। वीडियो कॉल क्या कोई इससे पहले कोई इस तरह की बात हुई थी जिससे आप आरोप लगा रहे हो कि मार दिया उस लड़के को? आरोप का मेरे लड़के की और उसकी महोबा से खबर है, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक पलास बंसल के निर्देश पर एसओजी और थाना अजनर की टीम ने कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर नगर कोठी के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़े गए तस्करों में महोबा के सौर गांव का पवन प्रजापति, मध्य प्रदेश के नौगांव का अमित राजपूत और पचवारा का नरेंद्र राजपूत शामिल है। तीनों के पास से कुल 10 किलो अवैध सूखा गांजा बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत जो है लाखों की बताई जा रही है। शासन द्वारा मादक पदार्थों के अवैध परिवहन और व्यापार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में महोबा पुलिस को उस समय उल्लेखनीय सफलता मिली जब अजनर पुलिस और एसओजी टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि नहर कोठी के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं। उक्त सूचना पर दोनों ही टीमों ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की, जहां 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास तलाशी के दौरान 10 किलोग्राम से अधिक नाजायज गांजा पाया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। तीनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस की उक्त कार्रवाई से गांजे और मादक पदार्थों के अवैध परिवहन और व्यापार अपराध पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा, जिसकी जनता द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षा में छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। सामान्य हिंदी की जगह साहित्य हिंदी का पेपर पकड़ा दिया गया। शिकायत करने के बावजूद छात्राओं की नहीं हुई सुनवाई। सामान्य हिंदी की परीक्षार्थियों को जबरदस्ती साहित्य हिंदी का पेपर देना पड़ा। बता दें, छात्रों ने आप बीती परिजनों को सुनाई। परिजनों का हंगामा देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के साथ छात्राओं को लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं परिजन। 24 तारीख में सेकंड पाली के अंतर्गत होनी थी साहित्य हिंदी और सामान्य हिंदी की बोर्ड की परीक्षा। सामान्य हिंदी के परीक्षार्थियों को पकड़ा दिया साहित्य हिंदी का पेपर। कल हमारा हिंदी का पेपर था, सामान्य हिंदी का। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ? प्रॉब्लम ये हुई कि मैम ने हमें साहित्यिक हिंदी का पेपर दे दिया और जब हमने पेपर पढ़ा तो हमने मैम से ये कहा कि मैम हमारा ये पेपर गलत है, पैटर्न पूरा गलत है। तो मैम ने हमें डरा धमका के ये कह दिया कि तुम्हें यही पेपर करना होगा। ऊपर से यही पेपर आया। हमने 3-4 बार कहा, 2 बार मैंने कहा और इसने कहा और सारे बच्चों ने कहा। अगर 1-2 कहता तो बात भी होती। हमने लास्ट टाइम तक कहा कि मैम हमारा पेपर देख लो, गलत है गलत, हमारी सुनी नहीं। और जब बाद में हमारा पेपर कंप्लीट हो गया तो हमें स्कूल से ये कहता कि यहाँ से चले जाओ। फिर हमने अपने प्रिंसिपल को कॉल करी, उन्होंने हमारी कॉल नहीं उठाई। 3-4 बार हमने कॉल करी, फिर हमारे कांता जी ने कॉल उठाई सर ने, उन्होंने बोला कि घर आ जाओ, बाद में देख लेंगे जो होगा। ऐसे कैसे आ जाओ? कौन से स्कूल में आप लोग पढ़ते हो? शिशु शिक्षा निकेतन में पढ़ते हैं। सेंटर कहाँ लगा हुआ? कबूल करनी इंटर कॉलेज में हमारा सेंटर गया था। अच्छा, तो आपका एग्जाम किस चीज का होना था? हमारा सामान्य हिंदी का होना था, साहित्यिक हिंदी का दिया था हमें। अच्छा, क्या चाहते हो? दोबारा एग्जाम। पेपर दोनों के एक दिन ही पेपर थे। कुछ बच्चों का 6-7 बच्चों का पेपर जो है, जहाँ जिनका सामान्य हिंदी का था उनको हिंदी का दे दिया गया था। बच्चों ने जब पेपर ख़त्म हुआ तो बच्चों ने बताया केंद्र व्यवस्थापक को, तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पूरा रिकॉर्ड चेक किया और जो केंद्र व्यवस्थापक है, सह केंद्र व्यवस्थापक है,
उनको जो है वहाँ से हटा दिया गया है, डिबार करने की संस्तुति कर दी गई है, कोर्ट को आज्ञा भेज दी गई है उन लोगों की। मुजफ्फरनगर में बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बेखौफ चोरों ने नकाब लगाकर शराब के ठेके पर पहुंचे हैं और 100 से ज़्यादा देशी शराब की पेटियां चोरी की है। 70,000 की नकदी और शराब की पेटियों को बनाया है निशाना। चोरी की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। दुकान मालिक का लगभग 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुठभेड़ के बाद भी बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। नोएडा के शिल्प हाट में सरस आजीविका मेले में पहुंचे हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी और कमलेश पासवान। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी और कमलेश पासवान ने सरस मेले का उद्घाटन किया। मंत्रियों के द्वारा अलग अलग स्टॉल पर पहुंचकर लखपति दीदियों से मुलाकात की गई। इस दौरान मंत्री जी के द्वारा सभी स्टॉल का निरीक्षण किया गया। वहीं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी साथ में पहुंचे और उन्होंने अपनी बोली भोजपुरी में स्टॉल संचालकों से जाना हालचाल। We're making the rural women create products to sell within the country. The speciality of this event is we wanted to make sure we can sell these products around the world. So that is why we have brought so much knowledge and information on how to create branding, marketing techniques. Not only that, to create products that actually the world needs. Today, if you look around the world, people want organic products. So how can we make these organic products and sell it? And a lot of these rural women don't know how to go to customs. और ये 5वां संस्करण आज हम लोग दिल्ली हट में यहाँ पर आकर उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश में एसएचजी महिलाओं को मिला हुआ है कि जो अपने हाथ से बनाए हुए चीज़ों का प्रोडक्ट बनाते हैं उनको एक बेहतर मार्केट देने के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म जो देखा गया। अभी हम लोग जब निरीक्षण कर रहे थे, हम और हमारे साथी मंत्री जी, और हम लोगों ने दुकानदारों से जब पूछा तो आप संतुष्ट है कि नहीं, तो संतुष्टि नहीं, बहुत खुश हैं और ऐसे मार्केट और भी इनको मिलेगा, ऐसा हम लोग का मंत्रालय ने ऐसा व्यवस्था की। प्रयागराज में झूसी के हेता पट्टी में ग्रामीण और स्थानार्थियों के बीच जंग हो गया। स्थानीय युवक को पीटने पर विफरे ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं पर लाठी बरसाई है। पुलिस के सामने स्थानीय और श्रद्धालुओं के बीच चलती रही लाठी। एक स्थानीय युवक के अलावा 2 श्रद्धालु हुए हैं मारपीट में गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।